चलिए जीएस का टेस्ट नंबर 1 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंतर्गत कोलकाता शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा अंग्रेज मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी? तो कौन सा चार्टर अधिनियम था वो? तो चार्टर अधिनियम 1813 था। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था? तो चार्टर अधिनियम जो था 1833 उसमें क्या था? कानूनी सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। शिक्षा के लिए जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन कब किया गया था? तो शिक्षा के लिए जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का जो गठन किया गया था वो 1833 में किया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किस वस्तु पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है वो बरकरार रखा गया? तो किसका रखा गया था? चाय का। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारतवासियों को क्या अधिकार दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतवासियों को क्या अधिकार दिया गया? शासन में भागीदारी का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को क्या अधिकार प्राप्त हुआ था? तो बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। तो क्या दिया गया था? बजट पर बहस करने का अधिकार। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस सुधार के अंतर्गत हुई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 का था, उसमें आपका ये हुई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई 1937 में की गई थी। एलटी ग्रेड 2025 के लिए बैच रनिंग है। इस बैच के बारे में सारी जानकारियां जो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। जीएस 30 नंबर का आता है। एलटी ग्रेड में 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो 30 में से 30 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं और सुपर फास्ट रिवीजन बैच है ये। और आयोग के पैटर्न के अनुसार इसमें सारी की सारी चीज़ें कराई दी जाएगी। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर इस बैच की सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। एलटी ग्रेड आपको लिखना होगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्री 2026, खंड शिक्षा अधिकारी प्री 2026, समीक्षा अधिकारी प्री 2026 के लिए नया बैच 27 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी भी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080540001 से प्राप्त कर सकते हैं। आपको चाहे तो बीईओ लिख दीजिए या यूपीपीसीएस लिख दीजिए या समीक्षा अधिकारी लिख दीजिए, क्योंकि सिलेबस लगभग से सिमिलर होता है तीनों का। तो तीनों जो है एक ही बैच में आपका साथ में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और इस बैच की फीस मात्र 1000 रुपये महीना होगी। ठीक है, तो इसमें रिवीजन, अपडेशन, हर एक चीज़ कवर की जाएगी। सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। पूरा का पूरा सिलेबस, रिवीजन, अपडेशन, हर एक चीज़ कवर की जाएगी। तो आप इस बैच की सारी जानकारियाँ जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो देर मत करिएगा, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का भी फॉर्म होपफुली जल्दी ही आएगा। समीक्षा अधिकारी प्री 2026 के बारे में बात चल रही है और यूपी पीसीएस कभी लेट होता नहीं है। ठीक है, तो ये बैच जो है वो 27 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा। भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर मॉरिस गेवियर थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में कौन सी व्यवस्था की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में कौन सी व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था शुरू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किस व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किस व्यवस्था की शुरुआत की गई? प्रांतीय स्वायत्तता की। भारत की विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय कब बनाया गया? तो भारत की विधानमंडल को पहली बार 1919 में द्विसदनीय बनाया गया। ओजोन परत के बारे में बात करें तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? तो डॉप्सन इकाई के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अच्छा बताइएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो नौसंचालकों के द्वारा किया जाता है।
ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी होती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है किस में मापी जाती है? ऑडियोमीटर में। वायु की गति नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु की गति किस में मापी जाती है? एनेमोमीटर में। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है? बैरोमीटर। उच्च ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इवन 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सौर विकिरण मापने के लिए कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं? तो सौर विकिरण मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? पायरोमीटर और हीलियोमीटर। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो लैक्टोमीटर जो है वो आपका दूध की शुद्धता मापता है। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता मापने का उपकरण कौन सा है? तो वायु की सापेक्षिक आर्द्रता मापने का जो उपकरण है वो कौन सा है? ये आपका हाइग्रोमीटर है। आप 25 क्वेश्चन में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ये क्लास सुबह 8 बजे नेक्सस जीएस के फेसबुक पर अपलोड की जाती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लास शाम को 6 बजे नेक्सस जीएस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है।